स्नेहा एक ऐसी लड़की थी जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वो हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठती, कम बोलती और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता था। उसकी असली कहानी कोई नहीं जानता था सिवाय आरव के। आरव बिल्कुल अलग था, हंसमुख, सबका फेवरेट, हर वक्त दोस्तों से घिरा हुआ। लेकिन फिर भी हर दिन लंच ब्रेक में वो अपनी पूरी टोली छोड़कर स्नेहा के पास आखिरी बेंच पर आकर बैठ जाता। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? एक दिन उसने पूछा। स्नेहा बस मुस्कुरा दी। हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे दिन महीनों में बदल गए। उनकी छोटी छोटी बातें एक आदत बन गई, साथ में खाना, नोट्स शेयर करना और कभी कभी बस चुपचाप बैठना। लेकिन वो चुप्पी भी बहुत सुकून देती थी। फिर एक दिन स्नेहा स्कूल आना बंद कर देती है। पहले तो आरव को लगा कि वो बस छुट्टी पर है, लेकिन जब एक हफ्ता गुजर गया तो उसे बेचैनी होने लगी। उसने टीचर से पूछा, दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार उसे स्कूल ऑफिस से उसका पता मिला। जब वो स्नेहा के घर पहुंचा तो उसका दिल अजीब सा भारी हो गया। घर छोटा था और बहुत खामोश। दरवाजा स्नेहा की मां ने खोला। उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। स्नेहा ठीक नहीं है, उन्होंने धीमे से कहा। आरव अंदर भागा। स्नेहा बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन वही पुरानी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। तुम आ गए, उसने धीरे से कहा। पागल हो क्या? इतने दिन स्कूल नहीं आई, बताया भी नहीं। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी जिंदगी बिना बताए टेस्ट लेती है। उस दिन आरव को सच्चाई पता चली। स्नेहा कई सालों से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे दया की नजर से देखें। वो बस थोड़े समय के लिए ही सही एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी। तुमने बताया क्यों नहीं? आरव की आंखों में आंसू थे। स्नेहा मुस्कुराई। मैं चाहती थी कि तुम मुझे बस स्नेहा समझो, कोई बेचारी नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। फिर आरव ने उसका हाथ पकड़ा। प्रॉमिस करो, तुम ठीक हो जाओगी। स्नेहा ने गहराई से उसकी ओर देखा। प्रॉमिस तुम करो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे। आरव कुछ कह नहीं पाया। कुछ दिनों बाद स्नेहा इस दुनिया से चली गई। क्लास की आखिरी बेंच खाली हो गई, लेकिन हर दिन आरव अब भी वहां जाकर बैठता था, क्योंकि वो जगह खाली नहीं थी, वो यादों से भरी हुई थी। एक दिन उसे अपने बैग में एक छोटा सा नोट मिला। वो स्नेहा की लिखावट थी। प्रिय आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं वहां हूं जहां दर्द नहीं होता। तुम्हारी दोस्ती मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। और हाँ, अपनी मुस्कान कभी मत खोना, क्योंकि किसी न किसी आखिरी बेंच पर मैं हमेशा तुम्हें देख रही हूं। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। और इस बार उसने सच में अपना वादा निभाया।